हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप दोनों की कोई बातचीत नहीं है, आपकी और आपके पर्सन की। और आप यहाँ पर ऐसा है कि उनको इग्नोर करने में लगे हुए हैं और वहाँ आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है गाइस कि आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर परेशान भी हैं ये। कोई बहुत सारी परेशानियाँ इनकी लाइफ में चल रही हैं और कहीं ना कहीं ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन, और खुद ही आपसे दूर हुए ये भी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है गाइस कि आप नहीं है लाइफ में तो लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ भी अब सही नहीं है, इस रिश्ते में भी अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी सही नहीं हो सकता, ऐसा इनको लगता है। इनको ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो और अब आप इनकी तरफ बढ़ने वाले नहीं हो और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनको आते हैं। पहले हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि काफ़ी समझदार भी हो गए हैं। आपसे जब ये दूरी बनी है, ये काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हुए हैं, चीज़ें इनको समझ में आने लगी। आपका प्यार अब इनको समझ में आने लगा। एक टाइम पर इनको लगता था कि इनके जैसा इंसान आपको कोई मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप इनके पीछे भागते रहते हो। पर अब ये समझ गए कि वो आप इनके पीछे इसलिए भागते थे क्योंकि वो प्यार था और ट्रू लव था वो, इसलिए आप इनका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इनको किसी तरह से मनाना है, समझाना है, इनकी हेल्प करना, ये सब आप करते रहते थे। खुद को भूल कर सब कुछ आपने इनके लिए किया। उस चीज़ को आज ये समझ पा रहे हैं। अब इनका हाल ऐसा है गाइस कि ये भाग कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके बीच कोई थर्ड पार्टी भी है, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से ये आपका साथ छोड़कर गए, ये भी हो सकता है। और या फिर हो सकता है फैमिली ही यहाँ पर थर्ड पार्टी है इनकी। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उन सबको छोड़कर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। कल तक जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर भाग रहे थे, आज उन सबको छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इनका ऐसा है, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ बेहतर रह सकती है, अच्छी ज़िंदगी ये जी सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं। पास्ट में जो भी गलती इनसे हुई है, इस रिश्ते को ये छोड़कर गए हैं, उस गलती को ये सुधारना चाहते हैं। पहले इनका ये था गाइस, काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलना, बातें छुपाना, किसी तरह से चालाकी से आपसे अपना काम निकलवा लेना, ये सब करते थे, ये माइंड गेम खेलते थे। अब ऐसा ये चीज़ों को समझने लगे, आपके प्यार को जो समझने लगे हैं, तो इनको वही लगता है कि भाई जिस भी वजह से आपका साथ छोड़े, इनसे गलती तो हुई है, अब उस गलती को सुधार लिया जाए। बहुत ज़्यादा परिवर्तन अब आपके पर्सन में आ गया है। जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप इनसे बात करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि ये इंसान अब पहले की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। अब ये अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं कि मुसीबत में कोई इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। हर कोई इनसे मतलब निकाला है अपना, इनका इस्तेमाल किया, लेकिन अब कोई इनका साथ नहीं दे रहा है जब ये परेशानी में फंसे हुए हैं। और इनको पता है कि आप वो इंसान रहे हैं जो हमेशा से इनके साथ खड़े रहे, कभी भी आप पीछा छुड़ा कर भागे नहीं, आपसे जितना बन पड़ता है इनके लिए सब कुछ करते रहे हैं। तो इनको समझ में आता है कि जिन लोगों के पीछे ये भाग रहे थे वो लोग इनके लिए कभी भी सही नहीं थे। वो सिर्फ इनसे मीठा बोल रहे थे, इनसे अपना मतलब निकाल रहे थे, इनकी चापलूसी करके। और आप वो रहे हैं कि भले इनसे लड़ाई झगड़ा कर लेते, इन पर शक करते, इनको बुरा भी कह देते, लेकिन जब ये मुसीबत में होते आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे, इनकी हर तरह से मदद किए हैं। तो इनको यही अब समझ में आया है कि आप ही इनके लिए सही इंसान हैं और आपके साथ ही अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हैं और हर सुख दुख में आप इनके साथ खड़े रहेंगे। और आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहे हैं। जब तक ये आपके साथ रिश्ते में थे, कभी कोई पैसों की दिक्कत नहीं हुई, आसानी से हर काम इनका पूरा हो जाता था। कोई कुछ भी सोचते बस, और वो काम कुछ ही दिन में इनका हो जाता था, जो भी इनकी विश होती वो पूरी होती थी। तो आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहे हैं। और आपसे अलग होने के बाद इनके काम बनना भी बंद हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है और पैसों का नुकसान होता जा रहा है।
तो इनको यही समझ में आता है कि आप इनके लिए लकी रहे हैं। ये उस समय इन चीज़ों को समझ नहीं पाए। ये सिर्फ क्या देखते थे कि आप इनसे लड़ाई झगड़ा करते हो, इन पर शक करते हो, इनको बुरा भला कह देते हो, गुस्से में कुछ भी कहते हो, आप इनको हर्ट करते हो, ये उन चीज़ों को देखते थे। तो ये अब ऐसा है कि समझ पा रहे हैं वही वो आपका प्यार था। आप प्यार करते थे इनके साथ, ईमानदारी से आप रिश्ते में भी रहे, हमेशा से आप इनके लिए लॉयल रहे। और ये क्या है कि बस आपकी बुराइयां गिनते रहते थे। आपने जो भला किया इनका, इनका अच्छा किया, उसको ये नहीं देख पाए। तो ये इनसे गलती हुई है उस समय, इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं और आज अपनी गलती को सुधार कर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। देखिए, इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं रही है। ये आपके साथ रिश्ते में थे तो भी इनके पास ऑप्शन थे और अभी भी हैं। और इन्होंने क्या किया, आपको भी एक ऑप्शन की ही तरह ट्रीट किया है। कभी भी आपके लिए सीरियस नहीं रहे हैं, आपको हल्के में ये लेते थे। और इनका यही था कि आप इनसे वक्त भी मांगते तो इनको बोझ लगता था और इनको ऐसा लगता था कि दूसरे लोग इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनके लिए इनको सब कुछ करना है। आप ही के लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे, आप ही को समय नहीं दे सकते, आप ही के लिए सब कुछ नहीं कर सकते, अपना प्यार आप ही को नहीं दे सकते। तो इनके पास क्या ऑप्शन की भी कमी नहीं थी। तो ये उस घमंड में भी थे, आप नहीं तो कोई और सही। बहुत लोग हैं इनके पास, बहुत ऑफ़र इनको मिलते रहते हैं, प्रपोजल इनके पास आते रहते हैं, ये किसी को भी चुन लेंगे, आपसे बेहतर इंसान इनको मिल सकता है। इस घमंड में भी ये थे। इनको ये नहीं पता था कि आपसे बेहतर इनको कोई मिल ही नहीं सकता। तो ये ऐसा रहा और आपकी क्या है वैल्यू को ये नहीं समझ पाए। अब आपसे अलग होने के बाद इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपकी कदर करने लगे हैं और आपके प्यार को भी समझे हैं। और आपने जो जो इनके लिए किया इनको सब याद आ रहा है। अभी ये अकेलेपन से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं और हील होना चाहते हैं। अब इनका ऐसा है गाइस कि इनको थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। इनको अब कोई नहीं चाहिए थर्ड पार्टी। अगर यहाँ फैमिली है तो ये उनसे भी दूर होने को तैयार हैं, पर किसी तरह से इनको आपका साथ चाहिए। इनको समझ में आता है गाइस कि आपके साथ रहते थे ये, जब भी आपके साथ समय बिताते तो इनको वक्त का पता ही नहीं चलता था। और कितनी भी मुसीबत रहे, परेशानी रहे, उन चीज़ों में भी इनका ध्यान नहीं जाता था। जब भी आप इनके साथ होते थे सब कुछ ये भूल जाते थे। आप इनको इतना ऐसा है कि खुश रखते थे, इतना ज़्यादा प्यार देते थे, इतनी ज़्यादा केयर करते थे। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाते थे। कभी भी आपके साथ रहकर कभी कुछ भी बोलने से पहले इनको सोचना नहीं पड़ता था। कभी ये कुछ गलत बोलते भी तो आप कभी बुरा नहीं मानते थे। आप वो इंसान रहे हैं, सब कुछ सहा है आपने इनके साथ रहकर रिश्ते में, इनकी हर गलती को माफ़ किया है। और फिर भी, और ये कितना भी आपको बुरा भला कहते, आप 2 दिन अगर नाराज़ होते तो तीसरे दिन खुद ही आप उन चीज़ों को भूल जाते और फिर से आप इनको कॉल मैसेज कर लेते, इनसे बातचीत शुरू कर देते थे। तो ऐसे आप रहे हैं। लेकिन ये आपको क्या है उस समय हल्के में लेते थे और इनको यही था कि इनसे बेहतर आपको कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इनके पीछे भागते हो। तो अहंकार में आकर आज रिश्ता ख़राब हो गया। दूसरों की बातों को भी ये सुने, उससे भी रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अब ये इस चीज़ को समझ पाए हैं कि भाई आप इनके लिए ज़रूरी हैं, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। जो लोग, हो सकता है कुछ लोग यही रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता भी ख़राब करवाए, आप दोनों को अलग भी किए। तो ये समझ पा रहे हैं कि उन लोगों की बातों को इनको सुनना ही नहीं चाहिए था। उन लोगों ने आप दोनों को अलग कर दिया और आज खुद ही इनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए अब ये सबकी असलियत को जान गए हैं और सबसे दूर होकर आपका होना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके साथ रिश्ते में आने से पहले भी ये किसी और के साथ रिश्ते में रह चुके हैं वहाँ पर, और आपके साथ जो रिश्ता रहा उस चीज़ को ये सोचते हैं। तो इनको समझ में आता है आपने जितना प्यार दिया, आपने जितनी केयर की, वो इनको किसी से नहीं मिल पाया है। आपसे अलग होने के बाद भी हो सकता है ये किसी इंसान के साथ रिश्ते में रहे या अभी भी हैं, लेकिन उनसे भी वो प्यार वो केयर नहीं मिला जो आप करते रहे हैं। तो ये समझ पा रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनको ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा। और ये अब इस चीज़ को अगर समझे हैं तो अभी भी अपनी गलती सुधारने को तो ये तैयार हैं। जो जो आपने इनके लिए किया ये सब कुछ अब आपके लिए करना चाहते हैं। पहले ये आपके लिए कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ आप ही करते रहे और इनका बस यही था कि जो फ़ायदा मिल रहा है लेते रहो। और जब खुद आपके लिए कुछ करने की बारी आती तो ये दूर भागने लगते थे। लेकिन अब ये चाहते हैं कि आपका साथ दें, आपकी ज़िम्मेदारी लें। किसी तरह से आपके साथ इनकी फैमिली भी होना चाहिए और ये चाह रहे हैं कि आपके साथ शादी करके बढ़िया अच्छी तरह से रहें, परिवार बसाएं। और
वहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों के बीच अब किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी नहीं चाहते। आप दोनों का रिश्ता तभी अच्छे से चल पाएगा। अभी दूसरे लोगों की ही वजह से रिश्ते में और परेशानी आई, तो अब ये किसी की ना सुनना चाहते, ना किसी के हिसाब से चलना चाहते, बस आपकी सुनना चाहते हैं, आपके हिसाब से चलना चाहते हैं। और जो भी आप इनको समझाते थे सब कुछ देखिए अब सही निकला है। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए भी आप इनको समझाते थे, लेकिन ये उस बात को मानते नहीं थे कि वो इंसान इनके लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी बात को अनसुना करके थर्ड पार्टी के साथ जुड़ भी गए। अब वहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ दर्द मिल रहा है। तो ये समझ पा रहे हैं कि आप जो भी कुछ कहते थे वो सब सही था, इन्होंने ही समझने में गलती की है। तो यहाँ पर फिलहाल इनकी एनर्जी यही है गाइस कि आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और इस रिश्ते पर भी काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 15 दिनों में आपको इनका कॉल मैसेज मिल जाए। 15 दिनों में आपको इनका कॉल मैसेज आ सकता है, या किसी तरह से बातचीत शुरू कर सकते हैं। ब्लॉक करके रखा था तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।